कोई संख्या है वो 100 है, ठीक है। अब मान लेंगे कोई संख्या है वो 100 है, ठीक। अब इसमें अगर हम बात करें, यहाँ पर दो चीज़ें ऐसे समझना है कि अगर हम 50% किया जाए इसका, एक पहली बार क्या है 50% किया जाए 100 का, तो ये कितना आएगा, 50 ही आएगा। और अगर इसका 4/5 किया जाए तो 5 से भाग करेंगे 100 में, 20, 20 चौके 80, ये 80 आ जाएगा। यानी कि पहला भाग हमारा है 50, दूसरा भाग कितना है हमारा 80। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का अंतर यहाँ पर 30 बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला गया 21 है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 21 दिया हुआ है वो कितना 30 का वैल्यू दिया हुआ है, और हमसे पूछा क्या है संख्या, संख्या को तो हमने 100 माना है, 100 लिखेंगे, ठीक। 10 से 10, 3 से 7 21, 7 का 10 में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा 70। 70 जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। सभी लोग याद रखेंगे, इसी तरीके से आपको बनाना है, बहुत ही कम समय आपको लगने वाला है, ठीक है। आप एक्स के तरीके से मत करिएगा, इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही कम समय में आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लिखा है किसी संख्या के 3/5 के 7/17 के 2/5 भाग 84 है, उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अब आपको बता दें, कोई भी संख्या है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई भी संख्या है, मान लेते हैं x है, ठीक है। x का मान लेते हैं, यहाँ पर क्या है x ही मानना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, कोई संख्या x है, पहले तो संख्या ही निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। x का कितना 3/5, हमने 3/5 कर दिया। 7/17 हमने 7/17 कर दिया। 2/5 हमने 2/5, सभी के बीच में का की के लगा था ना, तो इस वजह से तीनों को गुणा कर दिया। बराबर में ये जो वैल्यू दे रहे हैं वो 84 दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अब एक बात याद रखें, यहाँ पर अगर आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जो वैल्यू कटेगा वो काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 7 एकम 7, 7 से 12 7 84, 3 एकम 3, 3 से चौके 12, 2 एकम 2, 2 से 2 दूना 4। तो हमारा जो x का वैल्यू आएगा ये 5, 17 और 5 का गुणा किस में 2 में हो जाएगा। तो 5 गुणे में 17 गुणे में 5 और गुणे में ये कौन सा 2, इनका गुणा करें, ठीक है। अगर हम इन सब का गुणा कर दें तो हमारा कितना बन रहा है, जल्दी से देखें। चलिए देखिएगा, इन सब का गुणा जो है 17 5 50 ही होगा, ठीक है। और इसके बाद 10 का गुणा और हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा 850, ठीक है। जैसे 17 5 50 और 5 दूना 10, इन सब का गुणा करेंगे तो 850। तो ये तो बना आपका 850, लेकिन आपका 850 आंसर थोड़ी ना है। क्वेश्चन में इसका भी 40% पूछा है, तो आपका जो 850 है उसका 40% का मतलब क्या होगा, 40/100। तो हम 2 जीरो को आपस में काट देंगे, 4 से 85 में गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 और 4 अट्ठे 32, 33 और 34, 2 हासिल हो जाएगा। तो ये 340 बनेगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो आप इसी तरीके से बनाइएगा, एग्जाम में आपका आ सकता है। तो आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर ये वाला हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि पहली संख्या का 40% 12 के बराबर है और दूसरी संख्या का 50% 24 के बराबर है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिएगा, यहाँ पर आप बात करें हम यहाँ पर कि पहली संख्या का 40% मान लेते हैं, पहली संख्या x है और इसका 40% मान लेते हैं। 40% 40% का मतलब क्या होगा, 40/100 बराबर ये 12 हो जाएगा। तो हम इसे निकालेंगे तो 20 दूना 40 और 20 पंचे 100। इसे दो से एक बार, 2 से 6 बार, 2 6 12, ठीक है। अब 5 का 6 में गुणा करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 5 का 30। ऐसे ही y का मान निकाल लेते हैं। दूसरी संख्या बोला है ना, दूसरी संख्या का 50% मान लेते, तो y का 50% 50/100 होता है, बराबर में ये कितने 24 के बराबर है। तो 50 से कम 50 दूना 100, और ये y का वैल्यू आएगा ये 24 दूना 48 हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे बोला है पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान पूछा है कि x बटा में y का वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो x का मान कितना है 30 है और y का मान कितना है 48 है, ठीक है। तो 6 से भाग करेंगे, 6 पंचे 30, 6 से 6 8 48। तो हमने देखा x बटा y का जो वैल्यू आया वो कितना आया 5/8। 5/8 का मतलब क्या है 5:8।
तो यह जो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, आपका रेलवे के एग्जाम ने प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा है इस तरीके का प्रश्न, तो आप इसी तरीके से लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, जल्दी से देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है इनमें से कौन सी संख्या 80 से 40% कम है। ठीक है, 40% कम है। तो देखिएगा आपको बताएं, तो यहाँ पर जो मेन वैल्यू है आपका 80 है। ठीक है, 80 से बताना है इसका 40% कम। 40% कम करेंगे तो ये 100 में से 40% कम कितना होगा, 60। 60/100 कर देंगे। ठीक है, एक 2 जीरो से 2 जीरो और 8 का 6 में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा, 48। तो 48 ही तो है हमारा आंसर। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और आपका ये एग्जाम में पूछा गया था एनटीपीसी के। ठीक है, तो आपको बनाकर जाना है, ये परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि 75-75 देखने पर आप कंफ्यूज हो जाएं। लिखा क्या है, 75% का 75% इनमें से किसके बराबर। जैसे हम बात करेंगे 75% का मतलब कितना होता है, 75/100। ठीक, गुणा में फिर दूसरा लिखा है इसका भी 75%, मतलब का की जगह गुणा लगा दिया, इसका भी 75% मतलब 75/100। ठीक है, अब हमने आपको कई बार बताया है कि अगर आपको स्क्वायर निकालना हो तो आप कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर 75 लिखा है, 75 लिखा है, ये वाला इनका मतलब क्या है, ये 75 का स्क्वायर ही तो है। और आपको पता है कभी भी इस तरीके का स्क्वायर निकाला जाता है तो हम क्या करते हैं, 5 का पीछे लिख देते हैं 25, और 7 के साथ लिखा है ना आगे, 7 के आगे वाली संख्या क्या है, 8। 7 और 8 का गुणा कर देते हैं, 7 8 56। तो इसका जो गुणा होगा 56 25 हो जाएगा। 100 और 100 कितना, ये 4 अंक बाद हमें दशमलव लगाना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये 0.5625, 5625 इसका राइट आंसर बनेगा कि नहीं। बिल्कुल 5625, बिल्कुल 56 25 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान देंगे, इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, चलिए अब आपको जो गुणा करके दिखाया था इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे हमने आपसे 65 का वर्ग करने के लिए बोला हो। ठीक है, पीछे 5 हो तभी ये काम करेगा। ठीक है, 5 का पीछे तो हमें लिख देना है 25, और 6 के बाद आगे संख्या कौन सी आती है, 7। तो 6 और 7 का गुणा करेंगे, 6 7 42, तो 42 25 इसका वर्ग होगा। ठीक है, तो आप इसी तरीके से वर्ग को निकाल लिया करें। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा ये हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। यदि 75 का 20% बराबर 225 का 420 का 225 माइनस 420 का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने देखा 75%, 75 का की जगह गुणा 20% मतलब 20/100 बराबर 225 लिखा है 225 लिखेंगे, माइनस 420 लिखा है 420 लिखेंगे, का की जगह गुणा लगा देंगे। x% का मतलब है x/100। ठीक है, अब देखिएगा 20 से कम 20, 20 पंचे 100। ठीक है, अब 5 से कम 5, 5 से 15, 5 75। तो यहाँ पर कितना आ गया, 15 आ गया। अब यहाँ पर 225 माइनस 1 0 से 1 0 हो गया। ठीक है, और ये कितना बना हमारा, 10 से अगर भाग करेंगे तो ये कितना होगा, 4.2x। ठीक है, अब इसका बाकी का कैलकुलेशन करना है तो हम क्या करेंगे, 4.2x इस तरफ और 15 इस तरफ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 4.2 जो है इस तरफ ले आएंगे और ये किस में, x में, बराबर। अब हम क्या करेंगे, 15 को इसमें से घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 210 बचेगा कि नहीं। और अगर x का वैल्यू निकालेंगे हम तो 210 बटा में कितना होगा, 4.2। या हम ऐसा समझें कि इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 फिर लगा देंगे। ठीक है, तो 21 एकम 21, यहाँ 0, 21 दूना 42 हो जाएगा। 2 से करेंगे यहाँ, 2 पंचे 10। तो x का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 पंचे 50। ठीक है, तो एक बार इस तरीके से सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया है। ठीक है, ये तो कर सकते हैं। या साथ ही साथ आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपको पॉइंट में नहीं ले जाना है तो आप क्या करेंगे, देखिएगा अगर आपको पॉइंट में नहीं ले जाना है तो आप क्या करिएगा। देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा था x का हमें भाग करना था यहाँ पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करते, यहाँ पर 42 था, 42 बटा, इसे हम 2 से और डिवाइड कर लेते तो मान लेते ये हमारा कितना 21 और ये हमारा कितना 50। ठीक है, तो ये हमारा 21x बटा में 50 हो जाता। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा, 21x बटा में 50, और बराबर ये हम 225 में से 15 माइनस करते हैं तो ये कितना होगा, 210। जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 210 गुणे में ये 50 हो जाएगा, गुणे में क्या हो जाएगा, ये 50, और बटा में ये क्या आ जाएगा, 21। तो 21 से एक बार। ठीक है, अच्छा नीचे क्या है हमारा, एक बार चेक करें दोबारा से। ठीक है ना, सही है ना, बिल्कुल। चलिए ये हम इसे क्या करेंगे, 21 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है क्या, देखिएगा दोबारा से।
अच्छा एक क्या है, एक काम करिएगा, देखिएगा हमने यहाँ थोड़ा गलती किया है। यहाँ एक जीरो से एक जीरो तो पहले ही कट गया था, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये एक जीरो तो पहले ही कट गया था, ये बटा में 5 आना था, बटा में 5 आना था, ये 50 नहीं होगा, ठीक है। माफ़ कीजिए, गलती से लग गया है, ठीक है। ये हमारा एक जीरो तो पहले ही कट गया था, तो इसका तो कुछ मतलब ही नहीं बनता था, है ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, 5 ही था अकेला बस, और इसी कैलकुलेट करना था। तो 21 से 10 बार जाएगा, तो एक्स का जो वैल्यू निकल कर आएगा हमारा, एक्स का कितना, 10 का 5 में गुणा करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। तो 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। अगर ये सभी प्रश्न का हल आपको किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर होती है, उस संख्या के 11.5% का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले क्या समझे हम, ये जो परसेंटेज दिया है ना, फ्रैक्शन, परसेंटेज को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। परसेंटेज का मतलब 47 है, तो यहाँ पर 47 लिखा था ना, 47% लिखा था। 47% का मतलब क्या है, ये 47 बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब बोला गया है अगर 100 में से, ये नीचे क्या होती है, मूल संख्या होती है, इसमें से अगर हम 47 घटाएंगे तो कितना बनेगा हमारा, 53 बन जाएगा, 53 बनेगा। तो क्वेश्चन में बोला है ना कि 53 घटाने पर अगर 100 में से ये 47 बन जाती है, तो यहाँ पर 106 घटाया जाता है, ठीक है ना। तो वो मूल संख्या के बराबर हो जाती है। तो हम कह सकते हैं जो आपका 106 जो वैल्यू दिया है वो 53 का वैल्यू दिया है यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा कितना, 53 का वैल्यू दिया है, तो हम 53 से करेंगे भाग। अब फिर इसमें हम क्या करेंगे, 100 से कर देंगे गुणा, तो हमारा पूरा संख्या निकल आएगी। लेकिन पूरा संख्या हमें निकालना ही नहीं है, हमें निकालना है सिर्फ कितना, सिर्फ निकालना है हमें 11.5%। तो हम सिर्फ 11.5 का ही गुणा कर देना। 53 का एक बार जाएगा, 53 का दो, 106 हो जाएगा। तो अब देखो 11.5 में 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना होगा, 23 हो जाएगा ना। 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है। आपको पूरा 100% नहीं निकालना है, ना ही उसमें फिर बाद में 11.5% निकालना है, आपको डायरेक्ट ही निकाल देना, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाए तो यही संख्या बन जाएगी, यह वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज को बनाएंगे फ्रैक्शन में, ठीक है। 60% लिखा है ना, 60% को हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, तो ये 60/100 हो जाएगा, ठीक। यहाँ 20 दिया, 60 हो जाएगा, और 20×5 100 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिएगा फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोला है कि 36 में जोड़ा जाए, 36 में जोड़ा जाए मतलब 60% को। अब एक बात बताओ, यहाँ पर 3 में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि ये 5 बन जाए, तो यहाँ पर कितना +2 करना पड़ेगा। तो बस ये जो 2 का वैल्यू दिया हुआ है ना, ये वैल्यू दिया है 2 का 36, तो 36 जो वैल्यू है वो 2 का है। हमसे संख्या पूछी है, संख्या आपका नीचे वाला संख्या होती है हमेशा। तो इस 5 का वैल्यू हमसे पूछा है, तो हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे बस। 2 एकम 2, 2 से करेंगे, 2 से 18 दूना 36, 18×5 कितना हो जाएगा, 90, 90 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो परसेंटेज का आपको इसी तरीके से यूज करना है, बहुत ही आसानी से आपको बना लेना है इन क्वेश्चनों को। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है, किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 4/5 से 46 कम है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपको बताएं, मान लेते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं कोई जो संख्या है वो हमारे पास, यहाँ पर मान लेते हैं कोई जो संख्या है वो 100 है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें एक तरीके से बात करें कि यहाँ पर इस संख्या का 40%, देखिएगा इस 40% अगर निकालेंगे इसका, तो 40% का मतलब क्या है, 100 का 40% 40 ही आएगा। और 4/5 अगर इसका निकालेंगे तो 5 से भाग करेंगे 100 में, तो 20 आएगा, 20 चौके 80, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 80। तो ये जो है दूसरा वाला पहले वाले से कितना कम है, तो यहाँ पर 40 और 80 का डिफरेंस 40 आएगा, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर पता चल गया, जो आपका दिख रहा है ना 46 कम, वो कितना, यहाँ पर 40 की वैल्यू दिया है, 46 जो वैल्यू दिया है वो 40 का वैल्यू दिया है। और हमसे पूछा है संख्या, तो संख्या को हम 100 मानते हैं, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है बस। तो 20 दूना 40 और 20×5 100 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 से 23 हो जाएगा, ठीक है। अब 23 का 5 में गुणा करते हैं तो 23×5 कितना होता है, 115 होता है। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 115। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। वो एग्जाम में ये बहुत पूछे जाते हैं परसेंटेज पर आधारित क्वेश्चन। देखिएगा रेलवे के हर एग्जाम ने पूछे हैं, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, ग्रुप डी का, चाहे एनटीपीसी का। अब ये क्वेश्चन क्या है, टाइप चेंज कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। अब क्या है, परसेंटेज पर आधारित है। क्वेश्चन लिखेंगे, भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई और बाद में 25% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में हुआ शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपको बता दें
यहाँ पर शुद्ध प्रतिशत बताना है तो आपके दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो आपका ए बी फॉर्मूला, ठीक है, क्या है ए बी फॉर्मूला। ए बी फॉर्मूला क्या है, ये थोड़ा आसान है लेकिन ये कम जगह यूज होता है, मतलब सिर्फ 2 डिजिट दिया होगा तभी आपका काम करेगा, ठीक है। पहली चीज आपको याद रखना है, जहां पर वृद्धि लिखी होगी वहां पर आपको प्लस लिखना है, जहां पर आपका कमी लिखी होगी वहां पर माइनस लिखना है, ठीक है। वृद्धि को अधिक या ज्यादा लिखा जा सकता है, कमी को ह्रास भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा में 100। अब देखिएगा हम यहाँ पर प्लस माइनस भी लगा सकते हैं सभी में, ठीक है। तो आपको एक चीज याद रखना है, यहाँ पर जहां पर प्लस लगा है मतलब वृद्धि होगी, वृद्धि, तो वहां पर हमें क्या करना है, प्लस लगाना है। जहां पर कमी लिखा होगा वहां पर हमें माइनस करना है, बस इतना से याद रख लेना। 16% की कमी की गई मतलब हमें 16 पहले माइनस कर देना है। फिर बोला गया है 25% की वृद्धि की गई मतलब 25 को हमें बढ़ा देना है, प्लस। अब प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा तो ये माइनस ही रहेगा, यहाँ पर 16 गुणे में 25 बटा में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 25 से कम 25, 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16 हो जाएगा। तो हमने देखा 25 और 16 का डिफरेंस कितना बना हमारा, प्लस का 9, ठीक है। और यहाँ कितना आया, माइनस का 4। तो प्लस का 9 माइनस का 4 बनेगा तो ये कितना बनेगा, प्लस का 5। तो प्लस का 5% का मतलब है 5% की वृद्धि। तो सी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि इसी तरीके के आंसर ऑप्शन में दिए हुए थे, ठीक है। एक तो तरीका यह है आपका 5% की वृद्धि, नहीं तो एक आप तरीका और भी याद रख लीजिए। जैसे आपको क्या है, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू जो है वो आपको क्या मान लेनी है, 100 मान लेनी है, ठीक है। हमेशा ओरिजिनल वैल्यू है वो 100 माननी है। फिर 16% की कमी की गई का मतलब है कि ये कितना, 84 की दी जा रही होगी, 84 बटा में 6, 100। फिर आपका 25% की वृद्धि मतलब 125 की दी जा रही होगी, बटा में 100 कर देंगे, ठीक है। 100 से 100 कट जाएगा, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4 से 4 एकम 4, 4 से 4 दून 8, 4 एकम 4। तो हमने देखा 21 5 का गुणा करेंगे तो 21 पंचे 105 होता है। तो अब एक बात बताइए, हमने जो 100 वैल्यू मानी थी और ये 105 आ गया, यहाँ पर कितना प्लस का 5 हुआ ना, तो ये हमारा प्लस का 5% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो ट्रिक है वो आपका दो बार वृद्धि, 3 बार, 4 बार, कितना भी हो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से बनाएं इस क्वेश्चन को। एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई और इसमें 8% की वृद्धि की गई, बाइक के मूल्य में निवल प्रतिशत वृद्धि कितनी। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम जल्दी से बना लेते हैं, इसको ए बी फॉर्मूले से ही बना लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। तो ए बी फॉर्मूला लगाएंगे तो पहली जगह 10 लिखेंगे, फिर दोनों जगह वृद्धि है ना तो दोनों जगह प्लस रहेगा, फिर प्लस में 10 गुणे में 8 हो जाएगा, बटा में 100 हो जाएगा, ठीक है। एक जीरो से 10 वाला कट जाएगा तो 10 और ये 8 हो जाएगा 18, प्लस में 8 में 10 का भाग करेंगे तो ये 0.8 होगा। जब 18 में 8 0.8 जोड़ेंगे तो ये 18.08 इसका, सॉरी 18.8 बनेगा, 18.8, 18.8% इसकी वृद्धि हो जाएगी। तो हमारा कौन सा विकल्प दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को बनाना है, जब भी आपको 2% पर दिया हो, 2 में कम या वृद्धि पर, तो इसी तरीके से लगाना है। अब देखिएगा ये लास्ट क्वेश्चन है, बस आपका 3 बार दिया गया है। एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया, तत्पश्चात मई से जून तक 20% गिर गया और जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया। तो अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। देखिएगा यहाँ पर क्या है, 10% बढ़ा है, 20% गिरा है, 50% बढ़ा है, ठीक है। 3 बार लिखा है तो हम इस वाले को दोनों मेथड से लगा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, जब पहले हमें 2 को सॉल्व करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा फिर उसको, मतलब पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जो हमारा परसेंट का वृद्धि आएगा उसको हम इसके साथ करेंगे, तब जाके आंसर बनेगा। लेकिन हमने आपको दूसरा जो मेथड बताया है उससे हम एक बार में ही लगा सकते हैं। हमने 100 वैल्यू मान लिया, यहाँ पर 10% बढ़ा, इसे हम 110 बटा में 100 कर सकते हैं, 100 से 10%, ठीक है, ज़्यादा। फिर 20% गिरा, 100 से हमने 20% कम किया, मतलब 80 बटा में 100 लिख दिया, गुणा में। फिर 50% बढ़ गया, मतलब 150 बटा में 100, बस इतना ही तो है ना। हमने 100 वैल्यू शुरुआत में माना था। अब देखिए 100 से 100 कट गया, 1 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। 50 दिया 150 हो जाएगा, 50 दूना 100 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 2 चौके 8। अब देखा 11 गुणे 4 गुणे 3 कितना होगा, 4 3 12, 12 11 कितना होता है, 132 कितना होता है, देखिएगा 11 गुणे में 4 गुणे में 3, 11 चौक 44 और ये कितना हो जाएगा 132। अब एक बात बताइए, हमने शुरुआत में वैल्यू 100 मानी थी, 132 आ गया। देखिएगा अगर हमने 100 वैल्यू मानी थी, 132 आ गया है, तो कितना वृद्धि हुई है यहाँ पर, प्लस का 32% की। तो बस इस वाले फॉर्मूले से हमें एक बार में ही आंसर मिल जाता है, ठीक है। अब दोनों तरीकों का यूज करते रहिएगा, ठीक है। अगर एक बार परसेंट और वृद्धि या कम में लिखा जाता तब भी हम इसे, सोहन ने अपने खर्चों में 25% की कमी की, बाद में उसे
उसने खर्चों में 10% की और कमी की, उसके खर्चों में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखिएगा आपको इसमें इस तरीके का बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है परसेंटेज पर आधारित। ठीक है, अब आपको जहां पर आपको अप्लाई करना है, जैसे करना है, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिएगा इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको ए बी फॉर्मूला यूज करना है। तो हमने आपको बताया था कि ए प्लस माइनस बी होता है, प्लस माइनस ए इंटू बी बटा में 100 होता है। ठीक है, इतना हम कई बार बता चुके हैं। और आपको याद रखना है जहां पर कमी लिखा होगा वहां माइनस, और जहां प्लस होगा वहां वृद्धि होती है। तो आपने देखा होगा जहां पर कमी लिखा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कमी, यानी कि दोनों जगह हमें माइनस का यूज करना है। तो माइनस का पहले 25 करेंगे, माइनस का 10 करेंगे, जब माइनस माइनस का यहाँ पर गुणा होगा तो ये प्लस बन जाएगा, 25 गुणे में 10। ठीक है, बटा में कर देंगे 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अभी हम 25 और 10 जोड़ेंगे तो ये माइनस का 35 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ कितना 25 बटा 10 है, तो इसका मतलब क्या है, ये 2.5 है। अगर 35 में माइनस है, 2.5 में प्लस लिखा है, तो अगर इन दोनों का टोटल करेंगे यानी कि 35 में से ये 2.5 हट जाएगा, तो हमारा साइन तो आएगा माइनस का, लेकिन हमारा कितना बनेगा 32.5। ठीक है, 32.5% जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। माइनस दिखाएगा कमी को। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कमी ही पूछा था, तो ये 32.5 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ए बी फॉर्मूले का यूज करना है, बहुत ही आसानी से आप लगा लोगे। ठीक है, तो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है एक दुकानदार सामान बेचते समय और खरीदते समय 10% की सीमा तक बेईमानी करता है। अंततः जब वह पकड़ा गया तो दंडित किया गया, तब तक वह कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा था। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई दुकानदार है वो बेचते समय बेईमानी कर लेता है और खरीदते समय भी बेईमानी कर लेता है, यानी कि वो दोनों तरफ लाभ कमाता है, मतलब प्लस पॉइंट करता है, तो हमें इसमें भी हमें क्या है, इसी 10 को बेचने समय इसी को खरीदते समय लाभ करना है। तो दोनों जगह 10-10 का यूज करेंगे, 10 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 10 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस में 10 गुणे में 10 बटा में 100। हमने इसमें क्या किया, ए बी रूल लगाया है, दो दोनों जीरो से काट दिया, 10 और 10 को जोड़ा, ये 20 बना, प्लस में ये हमारा कैलकुलेट होने पर 1 बनेगा, तो 20 और 1 जोड़ेंगे 21%। ठीक है, 21% इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बहुत एग्जाम में ये पूछा जाता है इस तरीके का प्रश्न। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। लिखा है जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की गई तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई है, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखेगा सबसे पहले क्या करना है, इसमें भी ए बी फॉर्मूला लगा देंगे। एक 20% में कमी हुई है, 20% में वृद्धि हुई है, लगाएंगे तो पहली बार -20 लिखेंगे, फिर आपका प्लस का 20 आ जाएगा, माइनस और प्लस का 20 का गुणा करेंगे तो ये माइनस आएगा, 20 गुणे में 20। चलिए देखिए यहाँ पर एडजस्ट करके लिखते हैं। पहले हमें -20 लिखना है, फिर आपको प्लस का 20 लिखना है, फिर आपको माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, -20 गुणे में 20 लिखेंगे, बटा में 100 कर देंगे। ठीक है, 100 से हमारा ये दो जीरो कट जाएंगे। अब इस 20 प्लस माइनस से कट जाएगा तो 2 दूना 4 कितना आएगा, -4%। -4% का मतलब क्या है, ये हमेशा 4% की कमी करेगा। ठीक है, एक चीज और याद रखना, इसका आंसर तो हमारा ये हो गया, लेकिन आपको याद रखना है कभी भी किसी भी प्रश्न में एक जगह कमी हो एक जगह वृद्धि लिखा हो और सेम परसेंटेज दिया हो तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर बटा में 100%, और ये हमेशा क्या कमी आंसर कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का मतलब है 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। 400 बटा में 100 करेंगे, 0000 कट जाएगा, तो ये 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो यही आपका आंसर होता है। या आप ऐसे समझ लें कि यहाँ पर 20 लिखा है, यहाँ पर 20 लिखा है, इसका दोनों का गुणा कर देंगे, तो 20 का 20 में गुणा करेंगे तब भी 400 आएगा, और बटा में 100 करेंगे तो आपका जो 00 कट जाएगा, तो ये कितना 4% जो होगा इसका कमी हो जाएगा। और हमेशा अगर सेम परसेंट, एक में वृद्धि एक में कमी होती है, तो हमेशा आपको याद रख लेना है कमी होगी। ठीक है, तो कमी इसका राइट आंसर है, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया और उसके बाद 10% कम कर दिया गया, तो उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ है। देखिएगा अभी आपको बताया है कभी भी सेम परसेंटेज दिया हो, ठीक है, और एक में बढ़ाया गया हो एक में कम कर दिया गया हो, मतलब एक में वृद्धि एक में कम दिया हो, तो आपको क्या करना है, हमेशा कमी होगी एक्स स्क्वायर बटा में 100% की। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा इसका परसेंट में आंसर होगा, यानी कि 10 का 10 में गुणा कर देंगे सीधा 100 आ जाएगा, बटा में हम 100 कर देंगे, 100 से जब 100 को काटेंगे तो हमारा कितना बनेगा 1%। और 1% जो आएगा हमेशा याद रखना, ये जो 1% आएगा हमेशा इसमें आंसर लिखा जाएगा कमी। ठीक है, तो क्वेश्चन में कितना परिवर्तन हुआ यही तो पूछा है, तो 1% यहाँ पर माइनस लगा है ना, माइनस का मतलब ये होता है कमी। या फिर आप इसे ए बी फॉर्मूले से लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप उससे भी लगाकर देख लीजिए, आसान है आपका क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यदि एक भिन्न y बटा एक्स के अंश में 12% की वृद्धि और
उसके हर में 2% की कमी होने पर उसके भिन्न का मान 6/7 हो जाता है। मूल भिन्न क्या है? तो देखिएगा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास मूल भिन्न है जो y/x ही है, जो लिखा है वही मान लेंगे हम, ठीक है। बोला है कि अंश में 12% की वृद्धि होगी, तो देखिएगा 100 में जोड़ेंगे 12 कितना 112 हो जाएगा, ऊपर लिख देंगे गुणा में। नीचे हर में बोला है 2% की कमी, मतलब 100 में 2 कम करेंगे तो ये कितना 98 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में कितना 6/7 होता है, बहुत ही बढ़िया। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे हम, 7 एकम 7, 7 से 14 सते 98, ठीक है। और 6 से ऊपर वाले को भी काट सकते हैं, ठीक है। चलिए देखो 14 एकम 14, 14 9 कितना 14 सते 98, 14 8 कितना होगा 112, ठीक है। तो हमने देखा y इंटू एक्स और x का इंटू वाई, ठीक है। तो हमसे मूल भिन्न पूछा है, तो देखिएगा y का जो 8 है इसे और काटेंगे, 2 तिया 6, 2 से 2 चौके 8। तो हमने देखा y/x तो x ही रहेगा सेम, 3 था इस तरफ 3 ही रहेगा, और ये वाला जो 4 है ना दूसरी तरफ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, तो 3/4 जो बनेगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3/4, ठीक है। कोई कहेगा कि अब ये 4/3 क्यों नहीं है, ये नहीं होगा क्योंकि हमसे ऐसा बोला ही नहीं गया है कि x/y बताना है कि y/x। जो पहले भिन्न थी y/x वही हमसे मूल भिन्न का मान पूछा है, तो वही हमने बता दिया है, तो इसका आंसर 3/4 ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी कर लिया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आगे। एक वस्तु की कीमत पर 25% एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, तो मूल कीमत बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम आपके लिए स्टार लगाते हैं क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बनता है। तो आपको क्या करना है, 2 तरीके बताएंगे हम इसकी। जैसे मान लेते हैं कोई भी वैल्यू है हमारे पास, कोई भी वैल्यू है, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई भी वैल्यू है 100 है, अगर उसमें बोला जाए कि 25% की, अगर उसमें बोला जाए 25% की क्या की गई है, कमी की गई है, तो ये 100 से 25 कम कितना 75 आना चाहिए। तो अब ये बताना है इसको कितना बढ़ाना चाहिए, 75 से ये 100 करने के लिए हमें कितना 25 बढ़ाना होगा। तो हम इस 25 को लिखते हैं ऊपर, बटा में हमेशा नीचे वाले से बढ़ाना है ना, तो इसे 75 से बढ़ाएंगे तो 75 लिखेंगे नीचे, गुणा में कर देंगे 100। तो 25 से कम 25, 25 दिया 75, ये 100/3 को क्या लिखते हैं हम 33 सही 1/3% लिखते हैं, या सीधा ऐसा ही आंसर दिया जा रहा है। देखिएगा ऐसा ही आंसर है तो हमारा कितना 100/3 ही आएगा, ठीक है। इसे हमें करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये हमारा जो होगा 100 का 100 रह जाएगा, बटा में 3, 100/3% जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है। देखो एक तो तरीका ही है, ठीक है, लेकिन हम आपको इससे भी ज्यादा टॉप शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा क्या है 25%, 25% लिखेंगे ऊपर, ठीक है। बटा यहाँ पर घटा बोला है ना, घट जाता है, घट जाता है, तो आपको क्या करना है 100 में से 25 घटा के नीचे लिख देना है 75, गुणा में लगा देना 100, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25 एकम 25, 25 दिया 75 और 100/3 ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। एक तो तरीका ही हो गया, ठीक है, ये आपका बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। और कभी कभार अगर आप क्वेश्चन में बढ़ा हुआ बोले तो हमें जोड़ देना होता है उस स्थिति में यहाँ पर, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, इसका आंसर होगा डी। आगे बढ़े अगले प्रश्न में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रहने वाले फ्लैट की कीमत प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान मूल्य इनका 60 लाख रुपए है तो 2 वर्ष बाद इसकी कीमत क्या हो जाएगी। देखिए बहुत ही आसान है, आप ये समझिए कि आपका जो 60 लाख कीमत है, ये 60 लाख कीमत है, तो आपको देखो यहाँ पर दोबारा से लिखते हैं, यहाँ पर क्या है 60 लाख कीमत है, तो इसमें कितना 15% की वृद्धि हो रही है 2 साल के लिए। तो हम लिखेंगे 15% 100 में जोड़ेंगे तो 115/100, 115/100 और 115/100। देखो दोनों बार वृद्धि हो गई, 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर दिया। अब हमें क्या करना है 115 गुणा 115, ठीक है, 115 गुणा 115 और गुणा में कितना करना है हमें, जल्दी से बताएं 600। बस इनका कैलकुलेशन ही तो करना है, जो भी आएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखो इनका सबका गुणा करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, ये बनेगा 79,35,35,000, ठीक है। तो 79,35,000 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है जो कि, ठीक है। तो आप इसी तरीके से बनाएंगे, बहुत ही आसान है। चलिए एक अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न देख लेगा, यहाँ पर बोला है एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौने में 20% दोषपूर्ण थे, शेष खिलौने में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे, 4800 रुपये खिलौने सही स्थिति में है, तो बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या कितनी थी। देखिएगा इस क्वेश्चन को भी कई सारे तरीकों से हम बना सकते हैं, पहले तो हम आपको बताएं। देखिएगा एक पहले आपको जो तरीका होता है बनाने का वो बना के दिखाते हैं हम आपको। चलिए देखिएगा यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे मान लेते हैं कोई भी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसे हम क्या कर लेते हैं 100 मान लेते हैं, ठीक है।
उसमें से आपकी कितनी जगह बांटा जा रहा है वो देख लेते हैं, 1 बार, 2 बार और 3 बार। कैसे? क्योंकि बोला है कि 20% दोष पूर्ण थे, 100 का 20% 20 ही होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऐसे समझना है आपको, ऐसे नहीं समझना है। देखिएगा, यहाँ पर हमें ऐसे समझना है। यहाँ पर हम बात करें, जैसे इसमें से 20% अगर यहाँ पर लिखें 20% क्या है, ये हमारे खराब हैं। ये क्या है, 20% खराब हो गए 100 में से। तो शेष कितना रहेगा हमारे पास, जल्दी से बताएं, शेष कितना रहेगा हमारे पास? जो शेष रहेगा माल कितना रहेगा, 80%। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, 80% हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। अब बोला गया है इन शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। मतलब इस वाले के भी हमने क्या करने हैं, 2 पार्ट करने हैं, 1 और 1 2। कैसे करने हैं? 1 कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक है। इनमें बोला है शेष का कितना, 25%, ठीक है। शेष का कितना, 25%। तो शेष का 25 मतलब हम निकाल के देखेंगे। देखिएगा, 80 का अगर 25% निकालेंगे तो 25/100 हो जाएगा। 25 चौके 100 और 4 से काटेंगे, 20 चौके 80, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, 20। अब देखिएगा, यहाँ पर 20 यहाँ बांट दिए थे, 80 में से 20 यहाँ चले गए, तो शेष कितना रहेंगे हमारे पास? देखिएगा, शेष कितने होंगे, 60 होंगे, जो कि क्या होंगे, सही होंगे। क्वेश्चन में बोला है ना कि पहले जो है वो दोषपूर्ण थे, ये वाले हो गए। खिलौने 25% क्षतिग्रस्त हैं, तो ये वाले हट जाएंगे, ठीक है, ये वाले हटा दिए। तो ये शेष जो है वो क्या है, सही वाले हैं, 60%, 60। अब हमसे बोला है कि 4800 खिलौने सही है। 4800 में हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, गुणा करेंगे किससे, पूर्ण संख्या पूछी है, मूल संख्या, तो 100 से गुणा कर देंगे। 0 0 6 से 6 8 48 और 1 0। तो 80 का 100 में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा, 8000। 8000 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। आप इस तरीके से भी परसेंटेज का यूज करके बना सकते हैं, लेकिन हमने आपको बताया था इस तरीके का पैटर्न कभी भी मिले तो आप सीधा एक ही लाइन में आंसर कर सकते हैं। कैसे? मान लेते हैं जो मूल संख्या है वो x हो जाएगी, ठीक है। इसमें 20% दोषपूर्ण है, तो कितना शेष बचे होंगे, 80, बिल्कुल 80 बचे होंगे। फिर उसमें से शेष का 25% खिलौने क्षतिग्रस्त हैं, तो शेष कितने होंगे हमारे पास, 75%, यानी कि 75/100। बराबर में आपको कितना लेना है, आपका जो दिया है 4800 रुपये, बस 4800 खिलौने। अब बस इसको कैलकुलेट कर देना, आंसर हो जाएगा। 1 0 से 1 0 हो जाएगा, ठीक है। 25 या 75 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 पंचे 10। यहाँ पर कितना, 5 बचा। यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 से करेंगे 16 3 48, यानी कि 1600। तो हमने देखा यहाँ पर क्या बना हमारा, x/8, x/5 बराबर 1600/1। तो इसे हम क्रॉस गुणा करेंगे तो x का जो वैल्यू बनेगा 8000, इनका 16 पंचे 80, 8000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये भी ट्रिक पसंद में आई होगी। चलिए, सभी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण थे, आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर जल्दी से देख लीजिएगा। इसमें लिखा है प्रति किलो गेहूं की कीमत 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन को मैं स्टार लगाऊंगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत पूछा जाता है, स्टार लगाऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है आपको, पहले जैसे मान लेते हैं हमारे पास 100 वैल्यू थी, ठीक है। जैसे मान लेते हैं पहले मूल्य क्या था हमारा, 100 था, लेकिन 25% की अगर कमी की गई है तो मूल्य की जो कमी हो गई है तो कितना, 75 रह जाती है, ठीक है। तो इसे क्या है, आपस में इतना काटना है कि ये अनुपात बचे छोटे से छोटा, ठीक है। 25 से भाग करेंगे, 25 चौके 100, 25 से भाग करेंगे 25 या 75। देखिएगा, हम बात करें 4/3 तो जो है इनके मूल्य का अनुपात हो जाएगा, लेकिन जब इनकी खपत की जाएगी तो ये अलग से बदल जाएंगे, ठीक है। इनकी जो खपत हो गई, 3 इस तरफ आ जाएगी, 4 इस तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है 3 इस तरफ है, 4 इस तरफ है। अब एक चीज याद रखिएगा, 3 और 4 का जो डिफरेंस है वहां पर कितना है, 1 है। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ मिलेगा कितना, 5 किलो, 6 किलो, 8 किलो, 10 किलो, इस तरीके से। तो 1 अनुपात का वैल्यू आपका कितना है, 5 है, ठीक है। 1 अनुपात का वैल्यू कितना है, 5 है। तो अगर हम बात करेंगे इसमें 3 अनुपात का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 1 अनुपात का वैल्यू 5 है तो 3 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15। 15 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे 4 अनुपात का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा। अगर हम 4 अनुपात का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा। 1 अनुपात का वैल्यू 5 है तो 4 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20, ठीक है। अब हमसे क्या है, मूल्य पूछा जाता है। बस देखो, या तो ये खपत पूछी जाती है, प्रारंभिक खपत, और ये बाद की वर्तमान खपत, या फिर उनके दोनों के मूल्य पूछे जाते हैं। तो हमें क्या करना है, जो आपके 100 रुपए दिए हों, आपको 100 रुपए में इस वाले से 15 से भाग करना है, ठीक है। और इसी 600 रुपए में इस वाले 20 से भाग करना है, ठीक है। तो इसे हम अगर भाग करेंगे, इसे हम भाग करेंगे और इसे हम पता लगा लेंगे क्या हमसे पूछा गया है। देखिएगा,
15 चौके 60, यहाँ 40 आएगा। तो ये जो है हमारा प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा कि आपका प्रति किलो क्या मूल्य था। और जब इसे हम डिवाइड करेंगे 20 से तो ये बनेगा 30। तो ये हमारा वर्तमान मूल्य आ जाएगा कि कितने रुपए किलो है। तो हमसे वर्तमान तो पूछा नहीं है, प्रारंभिक मूल्य पूछा है। तो प्रारंभिक मूल्य हमारा 400 हो जाएगा। आपको याद रखना है ये 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपसे पूछा जाएगा कि खपत कितना है पहले वाला, तो आपको इस तरीके से 15 बताना है। दूसरी खपत आपको 20 बताने है। पहले वाला मूल्य आपको 40 बताना है। दूसरा वाला मूल्य, वर्तमान वाला मूल्य 30 बताना है। याद रख लेना, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बता दिया गया है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आप इसी तरीके के क्वेश्चन को करके देखिएगा। अगर वृद्धि होती है तो 100 से बढ़ा दीजिएगा, बस इतना सा करना है काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फुटबॉल टीम अपने द्वारा खेले गए मैचों में से 40% हार गई। यदि उसमें से 75 मैच जीते हैं, यदि उसमें 75 मैच जीते हैं तो उसके द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या क्या है। तो हम जैसे बात करें अगर आपसे कि हमने कहा आपसे कि उसके पास जो मैच की संख्या है टोटल कितना है, 100% के बराबर है। ठीक है, टोटल मैच उसके इतने हैं। और आपसे बोला जाए, दो चीज़ें याद रखना है कि बोला गया है अगर 40% हार गई है, जैसे हम बात करेंगे 40% मैच क्या है, ये क्या है, हार जाते हैं, हार जाते हैं। तो ये कौन से हैं, हारने वाले 40। ठीक है, ये कौन से हैं, हारने वाले 40। तो आप एक बात बताइए, यहाँ पर जीतने वाले मैच की संख्या कितनी होगी। अगर 40% हार जाते हैं तो जीते वाले कितने, 60% होने चाहिए कि नहीं, 60 मैच होने चाहिए कि नहीं, बिल्कुल, ये कौन से हो जाएंगे, जीत वाले। अब क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखेंगे, जल्दी से नोटिस करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है 75 मैच जीते हैं। क्या बोला गया है हमसे, 75 मैच जीते हैं। देखिएगा यहाँ पर 75 मैच जीते हैं ना, तो बस यही चीज़ हमें करना था कि 75 मैच जीते हैं और यहाँ पर कितना है जीत का जो अनुपात है वो 60% के बराबर है। हमसे पूछा है मैच की कुल संख्या, तो कुल संख्या में हमें क्या रखना होता है, 100 का गुणा करना पड़ता है। बस 10 से 10 हो जाएगा, 2 से 2 तिया 6, 2 से पहले 2 से इसे काटेंगे, 2 से 2 पंचे 10, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 से 25 तिया 75, 25 पंचे कितना होगा, 125। 125 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन लिखा है, किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। मिश्र धातु के किसी भार में 51 ग्राम चांदी है, तो दूसरे धातु की मात्रा कितनी होगी। अब एक बात बताइए आप लोग कि आपको बोला गया है कोई भी मटेरियल है, इसमें 100% है। ठीक है, 100% में से आपसे बोला है इस तरीके से कि 15% तो आपका क्या है, चांदी है। ये क्या है, चांदी। तो शेष दूसरी धातु कितनी हो जाएगी बताइए आप लोग। जैसे टोटल 100 में 15% ये है, तो 50 ही क्या होना चाहिए, दूसरा वैल्यू होना चाहिए, दूसरी धातु होना चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा ना। तो अब एक बात बताइए, हमारे पास दोनों चीज़ अलग अलग मिल गई। 51 ग्राम चांदी है, तो हमने देखा 51 ग्राम क्या है, चांदी। तो 51 क्या है, यहाँ पर 15 है, 15 से भाग देंगे। पूछा गया है दूसरे धातु की मात्रा, दूसरी धातु की मात्रा 85, हम सीधा 85 ही गुणा करेंगे ना, क्योंकि हम पूरा 100 निकालने की आवश्यकता ही नहीं है हमें। तो हम क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 3 बार जाएगा, 5 3 15, 5 से काटेंगे 17 5 85, 3 से एक बार, 3 से 17 तिया 51, 17 का 17 में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा, 289। तो 289 ग्राम जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये आपका एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में ये इस तरीके का प्रश्न बना था। परसेंटेज पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिखा है क्वेश्चन, किसी राशि के 32% के 40% का 60% 432 रुपए के बराबर है, तो राशि रुपए ज्ञात कीजिए, राशि रुपए में ज्ञात कीजिए। देखिएगा इस तरीके का क्वेश्चन करना हो तो ये आपको पता है, ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। तो आपको करना कैसे, जो आपका लिखा है मान लेते हैं, राशि को एक्स मान लेना है। ठीक है, उसके 32% बोला है, यानी कि 32 बटा में 100 कर देंगे हम। फिर इसका का की जगह गुणा लगा देंगे, इसका 40% मतलब 40 बटा में 100 कर देंगे हम। फिर का लगा है तो फिर गुणा कर देंगे, फिर इसका भी 60% मतलब 60 बटा में 100 कर देंगे। ठीक है, और बराबर में जो आना चाहिए हमारा कितना, 432 आना चाहिए, बिल्कुल। बस इसको कैलकुलेट कर देना, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिएगा 1 2 0 से 100 निकल जाएगा, पूरा कट जाएगा कि नहीं, बिल्कुल कटेगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, देखिएगा यहां से हम बात करें, 4 एकम 4, 4 से भाग करेंगे, 4 से 25 चौके 100, फिर 4 से भाग करेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 से 25 चौके 100। अब देखिएगा 8 और 6 बचा है ऊपर, तो हम क्या करें, ऊपर से भाग करेंगे, 6 एकम 6, 6 से 6 7 42 और 1 2 6 दूना 12, फिर 8 एकम 8, 8 9 72। तो हमने क्या देखा, इस तरीके से जो बना हमारा कि हमें क्या है, 2525 मतलब 625 हो जाएगा गुणा, 625 का 9 में गुणा कर देना, आंसर हो जाएगा। तो एक्स का जो आंसर आएगा वो 625 गुणा में 9 करने पर आ जाएगा।
तो 9 पना 45 हो जाएगा, हासिल 4, 9 दूना 18, 4 22 और 9 6 54 55 56, यानी कि ये बनेगा 56 25। तो 56 25 आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बना लीजिएगा, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, का पर आधारित क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन बनाएंगे, देखिएगा इसी बेस पर एक और क्वेश्चन पूछा है ये आपका। ठीक है, रेलवे एएलपी के जो CBT 2 हुआ था उसमें पूछा गया था। देखिएगा यहाँ पर कैसे बनाएंगे इसको। लिखा है 110, तो हमने 110 लिख दिया। इसका 110 का की जगह गुणा लगा दिया 110%, मतलब 110 लिख दिया बटा में 100 लिख दिया। ठीक है, फिर का की जगह फिर गुणा लगा दिया हमने और फिर 10 लिखा है 10%, मतलब 10 बटा में 100। परसेंट हटाते हैं तो हम बटा में 100 लगाते हैं। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0। अब हमें क्या करना है, 11 का 11 और 1 में गुणा, 11 के 11 121 और 121 का गुणा 1 में करेंगे तो 121 ही आएगा। बटा में 10 का मतलब क्या है, 10 से हम भाग करेंगे तो 1 दशमलव मतलब 1 पॉइंट बाद दशमलव आ जाएगा, 1 अंक बाद, तो 12.1 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा दिख रहा है 12.1 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाकर जाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। अंतिम प्रश्न की बात कर लेते हैं इस वीडियो के। एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 31 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अगर जिसकी पूछा जाए तो वो आपको लिखना है 31 ग्राम है, 31 को लिखेंगे ऊपर, बटा में आपको 320 ग्राम और 31 ग्राम दोनों जोड़ देना है, तो ये कितना बनेगा 351 और गुणा में लगा देना 100। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका। चलिए, अब हम क्या करेंगे, अब इसे बस कैलकुलेट ही तो करना है। देखिएगा, कैलकुलेट करेंगे तो हम इसे क्या करेंगे, बस 31 का 100 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 3100। ठीक है, और डिवाइड किससे करना है, 351 से। चलिए देखिएगा, जिससे हमें अगर 31 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 3100 और 351 से अगर हम भाग करेंगे तो ये कितना बनेगा, तो ये बनेगा लगभग 8.83, लगभग 8.83 बार। ठीक है, तो इसका हमारा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन रह गए थे। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। अब बात करेंगे इस क्वेश्चन को, आप सभी लोग सरल मानेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ये सरल तो है आपका, ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये पूछा ना गया हो। एसएससी के हर एक एग्जाम में पूछा है और रेलवे ने भी इस क्वेश्चन को पूछा है। ठीक है, और लेटेस्ट है, ये 2022 का ही प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, देखिएगा इस तरीके से आपको दो ट्रिक बताएंगे, दो तरीके, आपको जैसे भी अच्छा लगे वैसे आप कर लेना। जैसे आपको मान लेते हैं पहले आपका 100 वैल्यू था। ठीक है, इस पर आपको कितना, जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा आपका पहले 100 वैल्यू था, इस पर हमने किया कि 20% की कमी की जाए, कमी कर दी जाए। अगर 100 में से हम 20% कम करेंगे तो ये जो बनेगा यहाँ पर कितना बन जाएगा, हमारा 80 बन जाएगा। ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है कि वेतन में बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। अच्छा, यहाँ पर देखो ऐसे समझ लें कि आपको पहले एक वैल्यू ए समझना है और एक वैल्यू बी। ठीक, अब यहाँ पर बोला है बी, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, यानी कि बी को हमें 100 मानना पड़ेगा, ए को हम 80 माने। ठीक है, तो हमने देखा जो बी का वेतन है ए के वेतन से कितना अधिक है, ये कितना अधिक है, 20 अधिक है। ठीक, तो हमें क्या है, परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, यही 20 लिखेंगे ऊपर, बटा में किससे अधिक है, ए से अधिक है, तो ए को लिखेंगे नीचे, गुणा में 100। 20 से कम 20, 20 चौके 80 और 4 एकम 4, 4 से 25 चौके 100। तो हमने देखा ये जो बना हमारा 25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना है। और ये क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम है नहीं जहां पर ये पूछा ना गया, हर एक एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा है। लिखा है यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है और सी की आय डी की आय से 20% कम है। देखिएगा इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, सबसे पहले इसको थोड़ा साइड में छोटा कर लें। ठीक है, ये इसमें बनेगा नहीं। चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, ए बी सी और डी 4 वैल्यू समझने हैं। ठीक है, मान लेते हैं इनमें सभी के जो रिलेशन बोला गया है वो डी से बोला गया है, डी की आय से 20% कम। तो सबसे पहले हम डी को ही 100 मान लेंगे, फिर सी और डी का रिलेशन है कि सी का जो आय है वो डी से 20% कम है। अगर सी का आय डी से 20% कम है तो हम क्या करेंगे, जो अगर डी 100 है तो ये सी 80 हो जाएगा। अब बोला गया है जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है, यानी कि ये वी की आय बात कर रहे हैं,
बी का जो वैल्यू है वो सी की जो आय है 80 उससे 40% अधिक है। 40% अधिक का मतलब क्या है, 140 हो जाएगा बटा में 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 14 अट्ठे कितना होगा 112। तो मतलब बी का वैल्यू कितना है 112 है। अब ए की आय बी की आय से 25% कम है, यानी कि अब यहाँ से फिर कम करना है, इससे ये रिलेशन हो गया। अब ए की आय जो है बी की आय से 25% कम है, तो हम क्या करेंगे, जैसे आपका 112 लिखा है, 112 को 25% कम करेंगे तो ये कितना 75 बटा में 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 75 बटा में 100 हो जाएगा। 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 3 4 अट्ठे 32, तो 28 दिया कितना हो जाएगा ये 84। ठीक है, तो हमने देखा ए का वैल्यू कितना हो गया 84। बस ये सभी के वैल्यू निकाल लिया हमने। अब पूछा क्या हमसे, ए की आय सी की आय से कितने फीसद अधिक है। यहाँ पर जो ए की आय है और सी की आय है उससे कितना अधिक है, 4 अधिक है। देखिएगा यहाँ पर परसेंट अधिक में पूछा है ना, 4 अधिक है। ठीक है, किससे अधिक है, सी से ही अधिक है ना, 80 से 84 हुआ है तो 80 लिखेंगे नीचे। ठीक, गुणा में लगा देंगे 100। बहुत ही बढ़िया। 20 से भाग करेंगे, 20 चौके 80, 20 से करेंगे 20 पंचे 100, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो ये बना 5%। 5% जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया है, इस तरीके से आपको करना है और ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, ये बहुत आसान है इस तरीके से करना। अगला क्वेश्चन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है, संख्या बी संख्या ए से कितने फीसद कम है। देखिएगा बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें क्या है, एक तो ए एक बी मान लेना है। ठीक है, यहाँ ए की संख्या संख्या ए है वो बी की 8 गुनी है, यानी कि बी को अगर 1 मान लें तो ए को 8 मानना पड़ेगा, तभी तो 8 गुनी होगी। बिल्कुल। अब ये जो संख्या हमारी है बी ए से कितना कम है, देखिएगा यहाँ से ये जो बी है कितना कम है, 7 कम है। देखिए परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो हमें 7 लिखना पड़ेगा ऊपर, और किससे कम है, 8 से कम है तो 8 लिखना पड़ेगा नीचे, गुणा में लगा देंगे 100। बस बहुत ही आसान है। 4 दूना 8, 4 से करेंगे, 4 से 25 चौके 100, 25 का 7 में गुणा करेंगे तो ये कितना होगा 175, 175। ठीक है, 175 हो जाएगा। और फिर इसमें हम 2 से भाग करेंगे, बस 2 8 16 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, और 2 पंचे 10। तो हमने देखा 87.5 इसका जो बनेगा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप बनाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिए अगले बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, कमी और वृद्धि पर आधारित। पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर में 52% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा अजीब है, लेकिन आप क्या समझना है, इसको भी हल करके जाना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन ये क्वेश्चन का लैंग्वेज तरीका अलग है लिखने का। ठीक है, आपको जैसे मान लेते हैं कोई ओरिजिनल वैल्यू 100 होती है। ठीक है, तो जैसे आपको बात करें यहाँ पर कोई वैल्यू जो है हमारी इसमें 100 होती है ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, और आपको बोला जाए इस तरीके से कि 100 में 52% की वृद्धि करनी है, यानी कि 152 कर देनी है हमें। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि कितना कमी कर दी जाए, प्रतिशत की जानी चाहिए कमी, कि उस पर होने वाला व्यय है वो केवल 14% बढ़े। यानी कि 100 पर सिर्फ 14% बढ़ाना होता तो हमारा 114 बनता कि नहीं बनता। बिल्कुल। अब ये बताइए 152 से ये 14 करने पर ये कितना कम होगा, तो ये कितना कम है 38। तो यही तो हमसे पूछा है, 38 लिखेंगे ऊपर, कितने से कम करना है 152 से, तो 152 लिखेंगे नीचे, गुणा में लगा देंगे 100। बस अब इसे करें, 19 दूना 38, 19 19 अट्ठे 152। ठीक है, फिर ये हमारा 4 से काटेंगे, 4 से 25 चौके 100, 4 से 4 दूना 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो हमने देखा ये कितना बना हमारा 25%। 25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसी तरीके से आप अगला क्वेश्चन करिएगा। लिखा है यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिएगा यहाँ पर हम बात करें, कोई भी वैल्यू है उसे हम 100 मान लें। ठीक है, बोला जा रहा है मान लेते हैं, इसमें जो है यहाँ पर है ए और बी ले लेते हैं। पहले तो ए और बी, ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है, यानी कि बी का जो वैल्यू है वो 100 है, इसका 25 कम है, यानी कि ये 75 है। तो बोला गया है ए की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, ये बताइए। बी जो है ए से कितना अधिक है, यहाँ पर 25 अधिक है। परसेंटेज में चाहिए तो 25 ऊपर लिखेंगे, किससे अधिक है, ए से अधिक है तो 75 नीचे लिखेंगे, गुणा में लगा देंगे 100। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड देखेंगे, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, लगभग बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं। 25 से कम 25, 25 दिया 75, लगभग 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 33.33% इसका आंसर होता है। तो 33 के आसपास कौन सा विकल्प दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर ए ही दिया हुआ है। ठीक है,
तो देखो ये तो तरीका एक हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम एक लास्ट में आपको ट्रिक बताएंगे इन सभी क्वेश्चनों को हल करने की। चलिए, लिखा है क्वेश्चन में, यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है तो एक परिवार इसके में इस परिवार को इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बजट पूर्ववत रहे, ठीक है। तो देखिएगा, आपको इस तरीके का पैटर्न बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या है, सभी क्वेश्चनों में ट्रिक का बात कर लें। देखो, अभी ये हमारा जो है बेसिक है आपका, इस तरीके से बेसिक भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमने 100 माना, ठीक है, एक को 25% की गिरावट आई है, यानी कि ये 75 हो गया, ठीक है। तो अब हमें बजट को वापसी में पूर्ववत करना है, तो यहाँ पर कितना चीज़ बढ़ाना चाहिए, ये 25 बढ़ाना चाहिए। तो 25 लिखा जाता है ऊपर, बटा में कहा क्या होगा 75 नीचे, गुणा में 100 लगा देते हैं, आंसर हो जाता है 25 कम 25, 25 दिया 75, और 100/3 को क्या बोलते हैं 33 सही 1/3%। तो कौन सा आंसर है हमारा 33 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को इस तरीके से तो कर ही रहे हैं। एक चीज़ और याद रख लीजिए, जैसे आपका पिछला क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर लिखा है 25% कम है। देखिएगा बहुत ही आसान है, इसको और किस तरीके से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले 25 लिखा है 25 लिख देंगे, ठीक है। 25% कम है तो ये 100 में 25 कम कर देंगे, 75 बनेगा, 75 से भाग कर देंगे, गुणा 100 को लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा इतने से ही, ठीक है। 25 से कम 25, 25 दिया 75, 100/3 कितना, लगभग 33.33%। तो ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए था। चलिए, अगला क्वेश्चन भी लगा कर देख लेते हैं इसी तरीके से। बिल्कुल 25% की गिरावट का मतलब क्या होता है, कम। पहले तो 25 लिखेंगे ऊपर, अब 25% की गिरावट आई है तो 100 में 25 कम करेंगे, तो ये बनेगा 75 गुणे में 100। क्या हम सभी प्रश्न लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं अगर इस पैटर्न पर आधारित हैं। तो 25 से कम 25, 25 दिया 75, 100/3 को क्या लिखते हैं 33 सही 1/3 या 33.33%। तो 33 सही 1/3% कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो इस तरीके से बनाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको बनाएंगे। चलिए, यदि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है तो b a के कितने प्रतिशत के बराबर है। देखिएगा, आपको एक बात बता दें, क्या आपने जो प्रश्न शुरुआत में किए हैं वो भी इस तरीके से लगा सकते थे जो हमने पीछे किए हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को करें थोड़ा सा। चलिए, हमने देखा a माइनस बी का जो गुणा है, का की जगह गुणा लगाएंगे 40% बराबर a प्लस बी का जो गुणा है, का की जगह लगाएंगे गुणा 20% के बराबर है। तो ये परसेंट से परसेंट हट जाएगा, 20 से कम 20, 20 दूना 40। तो हमने देखा ये जो है 2 का गुणा अगर करेंगे 2a माइनस 2b बराबर a करेंगे तो a प्लस बी, ठीक है। अब a यहाँ पर ले आएंगे तो यहाँ पर सिर्फ a बचेगा, और b यहाँ ले जाएंगे तो ये 3b हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो a बराबर 3b है, a बराबर कितना है 3b, अगर a को यहीं लिखा रहने दें, b इसके नीचे ले आए तो 3 यहीं लिखा रहने दें, इसके नीचे 1 मान सकते हैं। अब हमें यह बताना है कि जो b है वो a से कितना अधिक, देखिएगा कितने प्रतिशत, b जो है वो a के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो b का वैल्यू पूछा है, मतलब 1 का वैल्यू पूछा है। देखो, जिसका वैल्यू पूछा है उसको ऊपर, और जिससे पूछा है k से पूछा है a से, a के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो a लिखिएगा, लिखा जाएगा नीचे 3 लिखा जाएगा नीचे, गुणा में लगा देंगे 100% आ जाएगा। अभी 1 का गुणा 100 में 100 बनेगा, 100 का 100/3 क्या होता है 33 सही 1/3%, या सीधा 100/3 ही लिख देना, क्योंकि विकल्प में दिया हुआ है 100/3%। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का विकल्प भी तो दिया है। चलिए, आगे बढ़ाएंगे, एक लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब इसको भी हम क्या है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। देखिएगा, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर घर में चाय के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे बजट समान रहे। देखिएगा, ये जब सभी क्वेश्चन है जो शुरुआत से हमने हल किए हैं उनको भी इसी ट्रिक से कर सकते थे। कैसे, आपको ये समझना है, जैसे मान लेते हैं 20% लिखा है, 20 लिख देंगे ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर वृद्धि लिखा है ना, तो 100 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा 120, 120 से भाग कर देना, गुणा में लगा देंगे 100, बस इसको सोल्व कर देंगे, आंसर 20 से कम 20, 20 छक्का 120, 2 से 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 50। तो ये हमने देखा ये 50/3 बन रहा है, ठीक है। 50/3 को क्या लिखते हैं 16 तिया 48 और 2/3%, यानी कि 16 सही 2/3%। तो हमारा कौन सा दिख रहा है 16 सही 2/3%, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। एक आयत की भुजाओं के मापन के दौरान हुई त्रुटिवश उनका माप 10% और 8% अधिक प्राप्त होता है। इसके क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आपको ये समझ के चलना है कि ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं आप 2D 3D पर मत जाइए, ठीक है। आपको ये समझ लेना है कि ये परसेंटेज का टॉपिक है, परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चन करा रहे हैं। ये आयत लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। देखो, आपको बता दें, कहीं क्वेश्चन में आयत लिखा मिल जाए, वर्ग लिखा मिल जाए, वृत्त लिखा मिल जाए, बेलन लिखा मिल जाए, शंकु मिल जाए, मतलब कुछ भी लिखा मिल जाए आपको, कोई भी डायग्राम हो सकता है, दिया जा सकता है, किसी का भी
क्वेश्चन बनाया जा सकता है इस तरीके से। बस क्वेश्चन में आपको ये चेक करना है क्वेश्चन में क्षेत्रफल लिखा है कि नहीं। बस क्वेश्चन में क्षेत्रफल लिखा है तो यही हम जो ट्रिक बताने वाले हैं वही ट्रिक काम करेगा सभी क्वेश्चनों पर, चाहे आयत का हो, वर्ग का हो, घनाभ का हो, घन का हो, बेलन का, शंकु का, वृत्त का, किसी का भी हो, त्रिभुज का भी हो। ठीक है ना। हमने क्या बोला कि अगर क्षेत्रफल लिखा है क्वेश्चन में और परसेंटेज में वैल्यू दी है तो आपको बहुत ही कम समय में आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन को। देखिएगा, सबसे पहले आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको ये समझ के चलना है, आपको इसमें ए बी फॉर्मूला लगाना है। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था ए बी फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस माइनस बी, मतलब पहला भी प्लस माइनस में रहता है, याद रखेंगे। ठीक है, प्लस माइनस, फिर ऐसे ही सभी करेंगे, ए इंटू बी और बटा में 100। ठीक है, तो अब इसको सीधा ऐसे मान लीजिए कि इसको हटाएंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि हम सभी चीजें प्लस में लिख रहे हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी। ठीक है, अब एक बात करिएगा, अब आपको यहाँ पर जो भी प्लस वृद्धि लिखे, अधिक लिखे तो हम प्लस लगा देंगे, और जहां पर माइनस लिखेगा उसे माइनस कर देंगे, मतलब जो प्लस लिखा है ना इनकी जगह पे। तो देखिएगा, इसको बनाएंगे। सबसे पहले देखो, सीधा हम ट्रिक पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा क्या है, 10% 8% अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, आपको ये क्या है, भुजाओं में दिया जाता है, भुजा लिखा मिल सकता है, आयाम लिखा मिल सकता है। ठीक है, यही चीज, लेकिन आपको लास्ट में आपको आंसर हमेशा क्षेत्रफल का ही पूछा जाएगा। तो एक साथ हमारे साथ क्वेश्चन को करिएगा, कैसे बनाते हैं सभी क्वेश्चनों को। देखिएगा, सबसे पहले 10 लिखा है, 10 लिखेंगे, 10 ये प्लस का है। ठीक है, 8 लिखा है, 8 भी प्लस का है। जब इन 8 और 10 का प्लस का हम इनको गुणा करेंगे तो 10 गुणे में 8 हो जाएगा, बटा में 100। 10 और 8 कितना हो गया, 18, प्लस में 1 0 से 1 0 कट गया, 8 में भाग करेंगे 10 से तो 0.8 होगा। जब 18 और 0.8 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 18.8। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए ये आपका ए बी फॉर्मूला है, आपको एक बार फिर से लिख के दिखा देते हैं, ए प्लस में बी प्लस में ए बी बटा में 100। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बनता है क्वेश्चन और आप सेकेंडों में इनका आंसर निकाल रहे होते हैं। अब ये प्लस क्या है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है माइनस भी आए। क्यों, क्योंकि अगर क्वेश्चन में अधिक लिखा मिलेगा तो हम प्लस लिखेंगे, कम लिखा मिलेगा तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, मतलब वृद्धि होगी तो प्लस, माइनस कमी होगी तो माइनस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिएगा, हमने क्या बोला था, आपका कोई सा भी डायग्राम हो, बस क्वेश्चन में ये चेक कर लेना, पूछा क्या है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई है। ठीक है, अब चित्र किस पर है, क्वेश्चन किस पर है, वर्ग पर है, कोई दिक्कत नहीं। पिछला आयत पर था, ये वर्ग पर है। बस आयत में अलग अलग भुजाएं होती हैं तो 2 बार लिखा था, इसमें वर्ग में सभी भुजाएं एक जैसी होती है, यानी कि 50 ही 50 सबको मान लेना है। यानी कि जो आपने ए प्लस बी प्लस में ए बी, देखो प्लस में ए बी बटा में 100 लिखा ना, यानी कि यहाँ पर ए और बी जो है ना वो दोनों ही 50 काम करेगा। इसमें करके देखें क्या, बिल्कुल करके देखें। चलिए, हमने देखा वृद्धि करते हैं तो 50 पहली बार वृद्धि होगी, दूसरी बार भी प्लस 50 की वृद्धि होगी, फिर क्या करते हैं 50 गुणे में 50 दोनों को कर देते हैं, बटा में 100 लिख देते हैं। 1 0 2 0 से 2 0 का 100 कट जाएगा, 50 50 कितना हो जाएगा 100, ये जोड़ने पर हुआ है। ठीक है, 100 प्लस में 5 का 5 में गुणा किया 25। अब 100 और 25 को जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा 125। तो 125 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 125% ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बनाएंगे आप ए बी फॉर्मूले से। ठीक है, आप चाहे वर्ग का हो, वृत्त का हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, जल्दी से बनाते हैं आप। ठीक है, आप सीधा सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और उसकी ऊंचाई में 40% की कमी कर दी जाए तो बेलन के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी होगी, बस ये बताना है। देखिएगा, हमने क्या बोला था, अभी आपको ए बी फॉर्मूला लगा देना है। आपको इससे मतलब नहीं है, बस क्षेत्रफल में लिखा है ना, बेलन लिखा है, बस बात खत्म। तो हमने क्या देखा, अगर ये त्रिज्या में दिया होता तो अलग हो जाता। अब ये त्रिज्या ऊंचाई में है ना, तो बस इसमें जल्दी से लगा देंगे। देखो 10% बढ़ा दी जाती है तो ये 10 पहला प्लस हो जाएगा, 40% कम कर दी जाती है मतलब -40 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ प्लस और माइनस का गुणा होगा, माइनस बनेगा 10 गुणे में 40 लिखेंगे, बटा में 100 करेंगे। 1 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ 40 और 10 का डिफरेंस माइनस का 30 आया, और 4 और अलग से माइनस है, ये 4 एकम 4, तो हमने देखा दोनों को -34 कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हमें 34% की कमी आएगी। क्वेश्चन में क्या लिखा है कमी, तो ये 34% की कमी आएगी। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप डी में लेटेस्ट प्रश्न है, ये पूछा गया था, तो आपको इसी तरीके से बनाने हैं। जल्दी से सभी क्वेश्चन को बना के चलते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चनों को बनाएंगे,
लिखा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी की जाती है, कमी होती है, या उसका क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। अभी हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन क्या लिखा हो, क्वेश्चन में क्षेत्रफल लिखा हो और आपका डायग्राम किसी का भी हो, वृत्त हो सकता है, आयत, घन, घनाभ, कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्या बोलना है, जो आपका कमी की जा रही है ना, इसको देखेंगे। जब आपका या तो अलग अलग दिया जाएगा, नहीं तो हमें एक ही जैसा वैल्यू 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब 35% की कमी है, दूसरा वैल्यू है नहीं, इसका मतलब क्या है, त्रिज्या को ही 2 बार हमें करना है यूज। तो हम क्या करेंगे, पहले 35% की कमी करेंगे, फिर 35% की कमी करेंगे, और जब माइनस माइनस 35 का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 35 गुणे में 35 और बटा में 100। ठीक है, ये हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। अब 35 कितना होता है, 70 हो जाता है, माइनस का 70 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब देखिएगा 100 से भाग करना है और 35 का गुणा करना है। हमने आपको 35 का वर्ग करना सिखाया है कि अगर कभी भी पीछे 5 दिया हो तो हमें 25 लिख देना है पीछे, और 3 के बाद अगली संख्या क्या आती है, 4 आती है। 3 और 4 का गुणा करेंगे 12 बन जाएगा। तो इस तरीके से ये 12.25 आ जाएगा वर्ग, और 100 से भाग करेंगे तो ये 12.25 बनेगा। अब हमें देखना है 70 माइनस का है, 12.5 प्लस का है, तो हम इसमें से 12.5 घटा देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 12 घटाते हैं। अगर हम इसमें 12 घटाएंगे तो ये कितना बनेगा, 58। ठीक है, 58 में से भी ये हमें 0 पॉइंट हटाना है, तो ये कितना बनेगा, 57। ठीक है, 57.75। ठीक है, तो 57 वो भी माइनस का, तो कमी हो जाती है बिल्कुल 57.75। अब 7 देखिए, अब देखिए 57 के 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। तो आप एक बात बताइए, यहाँ 75 लिखा है ना, 75 को क्या लिख सकते हैं, 75 बटा में 100 करेंगे आप, तो 25 या 75, 25 की 100, यानी कि इसे 3/4 भी लिखा जा सकता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ए बी फॉर्मूले से इसको भी कर लिया है, यानी कि आपको एक आयत का क्वेश्चन मिला, वर्ग का क्वेश्चन मिला, अब ये वृत्त का क्वेश्चन भी मिल गया है। ठीक है, और बेलन का भी क्वेश्चन हो गया है। तो इसी टाइप से किया ना आपने, बिल्कुल। तो इसी तरीके से आपको एक दो क्वेश्चन और करने हैं। एक आयत की प्रत्येक भुजा की लंबाई 25% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि क्या थी। अब देखिएगा, इसमें कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या लिख दिया, एक शब्द लिख दिया प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब क्या है, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी कितना, 25% की वृद्धि की जा रही है। क्षेत्रफल में हमसे पूछा है, डायग्राम किसी का भी हो, मतलब चित्र किसी का भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सीधा देखेंगे वृद्धि की जा रही है 25, तो 25 हम लिखेंगे पहली बार। दूसरी भुजा में भी तो 25 ही हो रही है, 25 लिखेंगे एक बार, और प्लस में 25 गुणे में 25 बटा में 100। अब ये 25 मिलकर ये 50 हो जाएंगे, प्लस में अब देखिएगा ये 25 गुणा 25 कितना होगा, हमने अभी आपको वर्क करके दिखाया है कि 25 का गुणा करेंगे तो पीछे तो हमें 25 लिख ही देना है। अब 2 के आगे 3 आता है, तो 2 तिया 6 इसका आ जाएगा, तो 625 जो होगा यहाँ पर लिख देंगे 625। अब 100 से भाग करेंगे तो 6.25। तो हमने देखा 50 प्लस में 6.25 करेंगे, अगर हम टोटल करेंगे तो ये कितना बनेगा, 56.25। ठीक है, 56.25 इसका राइट आंसर होगा। तो देखिएगा 56 वाला एक ही विकल्प दिख रहा है। ठीक है, 56 वाला एक ही विकल्प दिख रहा है, 56 सही 1/4। तो बिल्कुल आप जैसे अगर आप चेक करेंगे तो ये 0.25 लिखा है ना, 25 को अगर 100 से भाग करेंगे तो 25 से कम 25, 25 के 100, तो 1/4 ही तो आएगा, यही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया, आपने ऑप्शन हमारा सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं की माप 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या कीजिए। देखिएगा अभी हमने क्या बताया था, क्षेत्रफल लिखा है, बस भुजाओं में वृद्धि की जा रही है 50%। अब ये वर्ग है, इसी वजह से ये एक ही भुजा है, तो इसको ही हम 2 बार लेंगे। तो पहली बार 50, दूसरी बार 50, प्लस करेंगे 50 गुणे में 50 और बटा में 100। 2 0 से ये 2 0 100 कट जाएगा, 50 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100, प्लस में 5 का 5 में गुणा करेंगे 25, तो हम 100 और 25 को जोड़ेंगे कितना होगा 125। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन हमने पीछे भी कर लिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं एक अंतिम प्रश्न की। ठीक है, और ये अंतिम प्रश्न है हमारा। देखिएगा, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई में कितना 8% और 12% की वृद्धि की जाती है, तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जो हमने आपको बात बताई थी कि आपका कोई सा भी डायग्राम लिखा हो, बस क्वेश्चन में लिखा क्या है, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई। तो हमने बोला क्षेत्रफल में कोई सा भी बोला जाए, चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हो, चाहे वक्र पृष्ठीय लिखा हो, चाहे संपूर्ण, मतलब सभी में ये ट्रिक काम कर जाती है। बस दो बार लिखा जाना चाहिए, क्षेत्रफल होना चाहिए बस। तो दोनों बार क्या है, वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहली बार 8 की वृद्धि तो 8 लिखेंगे, प्लस में 12 की वृद्धि तो 12 लिखेंगे, प्लस 12 और 8 का गुणा करेंगे, 12 गुणे 8 कर देंगे, बटा में 100 लिख देंगे। ठीक है, तो 12 8 को जोड़ा हमने 20 बना, प्लस में 12 8 कितना हो गया 96,
96 में 100 से भाग करेंगे तो ये 0.96 हो जाएगा। तो ये 20.96 को हम 96 में जोड़ेंगे, मतलब 20 को 0.96 में जोड़ेंगे तो ये 20.96 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा? 20.96। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए हैं। चलिए बात करेंगे, यहाँ पर हम लिखा है एक चुनाव में दो प्रत्याशियों को प्राप्त मतों का अनुपात 2:9 था। यदि जीते हुए प्रत्याशी को 9,84,321 वोट प्राप्त हुए हैं तो डाली गई कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, जैसे मान लेते हैं एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है। ठीक है, इन दोनों को मिले वोटों का अनुपात कितना है? 2:9 है। यानी कि क्वेश्चन में बोला गया है कि 9 अनुपात किसे मिले हैं? जो जीता हुआ है। तो जो 9 अनुपात का वैल्यू दिया है वो किसका वैल्यू दिया है? 9 अनुपात का कितना है? 9,84,321। वो कितने का दिया है? 9 का वैल्यू। लेकिन हमसे पूछा है कुल वोटों की संख्या, तो हमें क्या करना है? 11 से गुणा कर देना है। ठीक है, 9 एकम 9, 9 से 9 9 एकम 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8,84, 9 9 81 हो जाएगा। ठीक है, 9 एकम 9, 0, 9 9 81, 3 33 हो जाएगा, तो 9 तिया 27, 6 62 हो जाएगा, तो 9 6 54। ठीक है, 54 हो जाएगा, और फिर 8 81, 9 9 81। ठीक है, अब हमारा कितना रहा? ये 1,09,369। ठीक है, 1,09,369। अब हमें गुणा करना है, बस यही तो करना है, बस बाकी तो हो गया है। 1,09,369, इसमें गुणा कर देना है 11 से, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इनका जो गुणा बनेगा वो हमारा कितना बनेगा? 12,03,059। बस गुणा कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही आपको यूज़ करना है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरीके से आपके एग्जाम में वोटों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चुनाव पर आधारित क्वेश्चन परसेंटेज से बनता है, और ये रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिएगा, यहाँ पर लिखा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ। कुल 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध थे। तो विजयी उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं? ठीक है, तो आपको क्या बताना है? विजयी उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, तो यही तो बताना है। चलिए बताइए। अब देखिएगा, आपको करना क्या है, जैसे कुल कितना 5,60,000 मत हैं। यहाँ पर हम बात करें, जैसे देखिएगा बहुत ही आसान ट्रिक से बता रहे हैं। जैसे 5,60,000 आपके पास कुल वोट हैं, और इसमें आपको बोला गया है कितना? 15% मत अवैध हैं। अगर बताइए 15% मत अवैध हैं, 15% मत अगर अवैध रहेंगे तो बताइए कितना बचेगा आपका? 85 बचेगा। 85/100, यानी कि अगर हम अवैध मत निकाल देंगे 15% तो 85 हमारे वैध मत बच जाएंगे। ठीक है, अब ये कुल का 85 हो गया। ठीक है, कुल का 85%। अब इसमें से भी वैध मत के किसे मिले हैं? विजयी वाले उम्मीदवार को 75% मिले हैं, यानी कि इसका 75% निकाल देना, हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही तो निकालना है। 1 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 2 0 से दूसरा वाला 0 कैंसिल। मतलब हमारा क्या बनाना है हमें, कि जो 56 है, 56 गुणे में 85 गुणे में 75। ठीक है, 56 गुणे में 85 गुणे में 75, बस इतना ही तो करना है, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो बस इनका गुणा करेंगे तो ये बनेगा 3,57,000, और ये 3,57,000 जो होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका आरपीएफ एसआई के एग्जाम में पूछा था। देखिए कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत ही कम समय में आपके हो जाते हैं। ठीक है, चलिए सभी को समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपका, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, उसके प्रतिद्वंदी को 6,000 मत अधिक मिले, और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। अमान्य मतों की संख्या कितनी थी? चलिए देखो, यहाँ पर हम बात करें, जैसे आपसे पूछा जाए कि आपको हर चीज़ पता है 100% होती है, पता है ना, 100% होती है। चलिए अगर इसमें से हम बात करें कि एक व्यक्ति है, उसे कितना मान लेते हैं 48% मिला। ठीक, तो एक बात बताइए, दूसरे वाले को कितना मिलना चाहिए हमारे हिसाब से? दूसरे वाले को कितना मिलना चाहिए हमारे हिसाब से? आप कहेंगे बिल्कुल आपका 52% मिलना चाहिए, टोटल तो यही होगा ना। लेकिन बोला है कि 3% मत से जीत हासिल की है,
तो इसमें जो 3% हासिल, देखो यहाँ पर वैसे होता कितने का डिफरेंस है, 4% का होना चाहिए, 4% का डिफरेंस, लेकिन बोला गया है इस 4 में से, देखो इस 4 में से आपको क्या है, 3% क्या है आपके, इसमें से 3% विजयी उम्मीदवार के हैं और 1% मत क्या है, 1% क्या है, अमान्य है। ठीक है, इसमें 3 क्या है, ये जीत हासिल की है। अब एक बात बताइए, आप खुद समझ सकते हैं, 4 में से 3 से जीत हासिल की है तो 1 जो परसेंट मत हैं वो अमान्य हुए होंगे, यानी कि हमारे पास बोला जा रहा है कि प्रतिद्वंदी को 6000 मत मिले जो जीता है, तो 6000 मत मिले हैं, जीता है, वो 3 का वैल्यू दिया हुआ है और हमसे पूछा कितने का है, मत अमान्य वाले, तो 1% का वैल्यू पूछा है, बस 1 से गुणा कर देना है, 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 जीरो आ जाएगा, तो ये कितना बनेगा हमारा 2000 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। सभी लोग ध्यान देंगे, इसी तरीके से आपको बनाना है, बहुत ही कम समय में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी? ठीक है, और अमान्य नहीं रहा, कोई भी वोट अमान्य भी नहीं रहा हो, तो आप एक बात बताइए, हमने आपको बताया अभी कि टोटल जो मत हैं वो टोटल मत कितने हैं, 100%। ठीक, इसमें से अगर हम बात करें, दो जगह बांटने हों अगर, दो जगह बांटने हों अगर, तो देखिएगा, जैसे हम कहें कि इसे दो जगह बांटने हैं, कि पहले वाले को 62% मिला हो, तो दूसरे वाले को 100 में से अगर कितना मिलेगा, 38% ही तो मिलेगा, क्योंकि टोटल वोट 100% है, जिसमें से एक को 62% मिला तो दूसरे को 38 मिला होगा। बिल्कुल, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, देखिएगा डिफरेंस कितना है, कितने का डिफरेंस है, 24 लग रहा है ना, बिल्कुल 24 का डिफरेंस है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 24% से हमने क्या है, जीत हासिल की होगी, जिसने ये जीता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया, तो 35,640 वोट की जो वैल्यू है वो कितना, 24 के बराबर है, तो 24 से तो हमें करना है भाग। ठीक है, अब इसका जो कैलकुलेशन होकर आएगा, इसमें क्या पूछा है हमसे, कुल वोटों की संख्या, कुल वोट तो आपके 100 होते हैं, बस यही तो आपको कैलकुलेट करना है, बस आपको कैलकुलेट कर देना है। तो 4 से भाग करेंगे, 4 से 4 छंग 24, ठीक है, 4 से 4 छंग 24, फिर 4 से ऊपर वाले को कर दें हम, 4 अट्ठी 32, फिर 3 बचा 36, 4 नम 36, 4 एकम 4 और 0। ठीक है, ये पूरा कट गया। 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, 6 से काटेंगे 6 एकम 6 और 2 29, 6 चौके 24, 5, देखो यहाँ पर एक काम करते हैं, 6 से ना काट कर 3 से काट देते हैं। ठीक है, 3 से काटते हैं, 3 दूना 6, 3 से काटते हैं, 3 दूना 6, 2 29, 3 27, 3 21 और 0। अब दोबारा 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 1 17, 2 8 16, 2 पंचे 10, तो ये कितना 1485 और गुणा में कितना 100 आना चाहिए। अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो इनका 1485 तो रहेगा, साथ में 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो ये कौन सा आंसर है इस तरीके का, हमारा डी विकल्प में दिया हुआ है 14,000, मतलब 1,48,500 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है